नमस्कार, मैं सब इंस्पेक्टर अनिल शर्मा, राज्य साइबर पुलिस मध्य प्रदेश से। वर्तमान में साइबर अपराध बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं तथा साइबर अपराधियों द्वारा अपराध करने में हाईटेक तरीकों का प्रयोग किया जा रहा है। इन अपराधियों से हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकें, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य साइबर पुलिस मध्य प्रदेश द्वारा एक ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वीडियो के माध्यम से आम जन को साइबर अवेयरनेस संबंधी प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। इसी क्रम में आज हम बात करते हैं डेस्कटॉप सिक्योरिटी के बारे में। डेस्कटॉप सिक्योरिटी से मतलब है डेस्कटॉप जो आप पर्सनली जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं या घर पे जो अपना पर्सनल यूज़ करते हैं अपनी पर्सनल एक्टिविटी के लिए, नेट बैंकिंग के लिए, उसे बोलते हैं हम डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप सिक्योरिटी की आवश्यकता क्यों पड़ी? उसके लिए सबसे बड़ा रीज़न है कि भाई आपका जितना भी डेटा रहता है, आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहती है वो सारे आपकी डेस्कटॉप में रहती है। बिकॉज योर पर्सनल कंप्यूटर, ये आपका एक पर्सनल कंप्यूटर होता है और इसकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसमें से डेटा लीक हुआ तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगी। ठीक है, और सेफ्टी से मतलब है आप अपने सिस्टम को सिक्योर रखें। ठीक है, कई बार क्या होता है कि अगर आप अपने सिस्टम को सिक्योर नहीं करते तो उसमें वायरसेस आ सकते हैं, ट्रोजन, कीलॉगर एक बहुत बड़ा इशू है। कीलॉगर एक ऐसा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर होता है जिससे कि आप अगर कोई आपके सिस्टम में कीलॉगर इंस्टॉल कर दे और उसके बाद अगर आप कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी करते हैं तो वो सारी एक्टिविटी उस की लॉगर के माध्यम से उसमें कैप्चर हो जाती है, जिससे कि आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि अगर आपने सही सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं रखे तो आपका सिस्टम हैक हो जाता है, जिसकी वजह से आपका डेटा चोरी हो जाता है। ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन चोरी हो जाती है और आपके पासवर्ड वगैरह भी चोरी हो जाते हैं, जिसका मिसयूज़ हो जाता है। इसलिए डेस्कटॉप सबसे बेसिक स्टेप है जिसको आपको सिक्योर करना है। उसके बाद आप अन्य जो आपके डिवाइस हैं उनको सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें कि भाई कहाँ से किस तरीके से अपन इसको सिक्योर कर सकते हैं, तो बेसिक जहाँ से आप इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं आपको वहीं से इसका ध्यान रखना है कि जब भी आप डेस्कटॉप यूज़ करते हैं उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं वो जेन्युइन होना चाहिए, पायरेटेड सॉफ्टवेयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि पायरेटेड सॉफ्टवेयर से आपके सिस्टम के हैक होने के चांसेस बहुत होते हैं। दूसरा, जैसे ही आप सिस्टम ऑन करते हैं तो पासवर्ड मांगे तो बायोस में ये सेटिंग्स होनी चाहिए कि भाई वो आपका सिस्टम आपका पासवर्ड मांगने लगे। बायोस में ये सेटिंग्स करो कि भाई जब भी आपका सिस्टम बूट होता है वो बिना पासवर्ड के कोई उसको लॉगिन ना करे, ताकि अगर कोई अनऑथराइज एक्सेस आपके सिस्टम को एक्सेस करना चाहेगा तो वो पासवर्ड एक बैरियर की तरह उसे ब्लॉक कर देगा और वो आपके डेटा को चोरी नहीं कर पाएगा। ठीक है, डेटा सिक्योरिटी की अगर बात करें, ठीक है, तो आप सबसे पहले ऑटो अपडेट ऑन करके रखिए, क्योंकि जैसे जैसे कुछ कमियाँ रहती हैं जिसका फ़ायदा उठाकर हैकर्स आपके सिस्टम को हैक करते हैं, वो कमियां दूर हो जाएंगी और आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सही हो जाएगा। दूसरा जो है, पासवर्ड आप स्ट्रॉन्ग रखें। आपका जो अकाउंट है या जो लॉगिन है उसमें एक एडमिन का और एक यूज़र अलग से बना के रखें। अगर आप कोई और भी आपका सिस्टम यूज़ करता है तो ठीक है, उसका पासवर्ड 6 डिजिट से बड़ा पासवर्ड रखें। ठीक है, उसमें सारे अल्फ़ा कैरेक्टर न्यूमेरिकल होने चाहिए। ठीक है, आप अपने डेटा का बैकअप रखें, जिससे कि अगर आपका सिस्टम क्रैश हो जाता है तो आपका डेटा लॉस ना हो। एक रिकवरी की भी होना चाहिए जिससे कि आप अपने सिस्टम को बाहर से रिकवर कर सकें। और स्टार्टअप प्रोग्राम शुड बी कंट्रोल्ड, ऑप्शनल और परफॉर्म, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आप अपने पर्सनल सिस्टम में फायरवॉल भी इनेबल करके रख सकते हैं। ठीक है, ये फायरवॉल वही काम करेगा जैसे आपके दरवाजे पर लॉक सिक्योर करता है आपके घर को, उसी तरीके से फायरवॉल एक कंप्यूटर डिवाइस को या डेस्कटॉप को सिक्योर करता है। ठीक है, इसलिए फायरवॉल को हमेशा इनेबल करके रखें ताकि कोई यार एक्सेस करना चाहे आपके सिस्टम में तो वो एक्सेस नहीं कर पाए। ठीक है, इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर में जा सकते हैं, वहाँ देखेंगे कि एक फायरवॉल होगा और यहाँ पर जाकर उसको ऑन करके आपको इनेबल करके रखना है। ठीक है, कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ टिप्स हैं जिससे कि आप अपने सिस्टम को या डेस्कटॉप को सेव कर सकते हैं। एक्टिवेट पासवर्ड, स्क्रीन सेवर में भी आप पासवर्ड रख सकते हैं। ठीक है, ऑलवेज यूज अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का एग्जांपल है, जिससे कि कोई व्यक्ति आपके सिस्टम को हैक नहीं कर पाए। दूसरा, आप कभी भी अपने सिस्टम में फाइल शेयरिंग हो गया, ये चीज़ें इनेबल करके ना रखें, क्योंकि अगर आप फाइल शेयरिंग इनेबल करके रखेंगे कोई भी व्यक्ति आपके सिस्टम को एक्सेस करके आपकी फाइलों को एक्सेस कर सकता है। अगर आप ये फाइल शेयरिंग ऑफ रखेंगे तो आपकी फाइलों को एक्सेस नहीं कर सकता। दूसरा, डिलीट द सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं उन सॉफ्टवेयर को आप डिलीट कर दीजिए। ठीक है, गेस्ट अकाउंट्स, अगर कोई आपका कंप्यूटर यूज़ नहीं कर रहा है, डेस्कटॉप यूज़ नहीं कर रहा है और उसमें कुछ गेस्ट अकाउंट्स हैं तो आप उनको भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, और हमेशा एंटीवायरस अपडेटेड रखें और पायरेटेड सॉफ्टवेयर का उपयोग बिल्कुल ना करें। ये कुछ टिप्स हैं जिनके माध्यम से आप अपने डेस्कटॉप को, पर्सनल डेटा को सेव रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई कंप्लेन है जिसकी शिकायत आप साइबर सेल में करना चाहते हैं तो ये हमारे 5 साइबर जोनल ऑफिसर
इनके मेल आईडी प्लस कॉन्टैक्ट नंबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिससे कि आप डायरेक्टली अपनी शिकायत हम तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके तथा वो लोग अपने आप को साइबर क्राइम होने से बचा सकें। धन्यवाद। जय हिंद।